हमने किया था यहाँ पे इंटरेस्ट वाला किया था हमने, है ना। इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक जब पार्टनर देता है किसे, फर्म को, और जब फर्म देती है पार्टनर को। याद आ रहा कुछ? अभी एक दो क्लासेस पिछला रिवाइज करते हैं तब आगे स्टार्ट करेंगे। कुछ पढ़ा है इन दिनों में? है? आया ना तो बोल दो। नहीं भैया, मैंने तो नहीं पढ़ा। ज्यादा नहीं पढ़ा। अच्छा, तो मतलब ये वाला याद है जो हमने किया था? हाँ, ये तो याद है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री क्या होगी कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय पार्टनर, लो। है ना। ये याद है? यहाँ पे किसी को दिक्कत है? हैं? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ भैया, याद है, कोई नहीं, आगे करा। तो बोलते रहो ना साथ, मेरे को कैसे पता लगेगा? ठीक है, और फिर यहाँ ओके। से पीएनएल अकाउंट में जाके हम क्या करते थे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय। है ना। हाँ। यही करते थे ना, हाँ जी। है ना। हाँ ये जी। तुम्हें बनाना आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि जब ये वाला केस होता है, इस वाले केस में क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल से जा रहा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, हाँ जी। है ना। ऐसे ही करते थे ना। हाँ जी। फिर हाँ। उसके बाद हम सेकेंड एंट्री क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ए टू पीएनएल, क्योंकि ये इसका क्या होता था, इनकम होती थी, है ना। यस। फिर हाँ हमने जी भैया। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने देखा था, फिर हमने देखा था रेंट अकाउंट वाला, कि जब हम रेंट देते हैं, अगर तो रेंट उसने पे कर दिया, अगर तो उसने रेंट पे कर दिया तो एंट्री क्या होती थी, रेंट टू बैंक अकाउंट, है ना। हाँ। फिर अगर नहीं पे किया, रेंट टू रेंट पेबल, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग होती थी। और थर्ड क्या होती यस। थी, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट टू रेंट अकाउंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं नहीं। ठीक है, नहीं। यहाँ तक समझ आ गया ना। यस। ठीक है, यस। तो हमने अब पिछली क्लास में मैंने क्या कराया था गर्भित, भाई पिछली क्लास में मैंने बताया था हम दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं हम पीएनएन अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद हम बनाते हैं पीएनएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यही कराया था। यस। ठीक है, अब यस। यहाँ पे यस। क्या होता है कि यहाँ पे हम सारे एक्सपेंसेस डालते हैं। एक्सपेंसेस जैसे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि देने ही देने हैं, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अरे वो पिछले वाला तुमने वो फोटो वोटो खींची थी या नहीं खींची थी उसकी? हाँ जी भैया, है स्क्रीनशॉट। हाँ जी भैया है। ठीक है, हाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और यहाँ पे हम सारे क्या दिखाते थे, इनकम दिखाते थे। यहाँ पे जो हम इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना 11th में, याद होगा, यहाँ से हमारा ग्रोस यस। प्रॉफिट आता हाँ था, या। है ना। हाँ ग्रोस जी। हाँ ग्रोस जी। हाँ जी। ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, और सारी इनकम्स आ जाएंगी। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ओके। कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे मतलब। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट के बाद यहाँ पे सारी चीजें कौन सी आती हैं, एप्रोप्रिएशन वाली। एप्रोप्रिएशन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, सैलरी आ सैलरी। जाएगी,
कमीशन आ जाएगा। ओके ठीक है, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, जब प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा। सैलरी पार्टनर्स को जब सैलरी तभी मिलेगी जब प्रॉफिट होगा, और कमीशन तभी मिलेगी जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था, ओके एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था हमने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि ये यहाँ पे सारी पार्टनर्स के हम क्या दिखाते हैं, इनकम, और यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं। एक्सपेंस मैनेजर्स कमीशन आती है। ठीक है, ओके और यहाँ पे भी आती है मैनेजर्स कमीशन। अब हमें ओके कैसे पता लगेगा कि कौन हमें किस में लिखना है, हमें पीएनएल में डालना है या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालना है। यहाँ पे हम ये कब डालते हैं, जब ना हम मैनेजर को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ओके जो हमारा मैनेजर होगा, जो डेली बेसिस पे काम कर रहा होगा, अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि वो एम्प्लॉय है, तो जो उसकी सैलरी वो होगी ना पीएनएल में आए। या फिर कमीशन होगा, वो क्या होगा, हाँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्या होगा, ओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर वो बोला हुआ है कि जो मैनेजर है वो हमारा पार्टनर है, तो अच्छा जो उसकी कमीशन होगी ना वो क्या होगी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। आ रही है बात समझ? एप्रोप्रिएशन यस आ गए। यहाँ तक बात आ गई समझ? अब कब हम पीएनएल में डालेंगे और कब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, यहाँ तक बात आ गई समझ? हाँ जी आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ये हमने पीएनएल बनाया, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आया, यहाँ पे आईओसी आया, यहाँ पे हमारी सैलरी आई, यहाँ पे हमारी कमीशन आई। ठीक है, और इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा ना, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, क्यों, देखो पीएनएल में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। हाँ जी ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना। यस आ रही है बात समझ? और पीएनएल में यहाँ हाँ से जी मतलब इन आउटपुट क्या आया, ये आउटपुट है ना हमारा, यस ये ग्रॉस हमारा इनपुट हो गया, हाँ और आउटपुट क्या निकला, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इनपुट हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, हाँ डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जी क्या बनाया, यहाँ पे हमने बनाया पीएनएल। ठीक है, हम पीएनएल अकाउंट बनाया यहाँ पे हमने, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ट्रेडिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमने पीएनएल बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ से इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हाँ, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हाँ जैसे जी रेंट वगैरह हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गई, ठीक है, सैलरी हाँ हो जी गई जो हाँ जी हमें देनी देनी है। हाँ जी यहाँ पे मैंने सैलरी किसकी बात की है, ओके जो हम एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं वो तो देनी देनी है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो यस गया। यस ठीक है, अब ये मान लो ये सारा खर्चा आया 40,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारा कितने का आएगा फिर, 60K का। 60 का यस ठीक है, यहाँ पे 60K समझ आ गया। अब उसके बाद यही हमारा यस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब यह हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ कितना पे आया, 60 के आ जाएगा। यहाँ पे 60K आ गया। 60 के अब नेट प्रॉफिट में क्या होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट तो है, तो इसका क्या मतलब है कि हम सैलरी भी देंगे, हम कमीशन भी देंगे, हाँ जी हम आईओसी भी देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट के साथ यस साथ आईओडी भी आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं आ गया समझ। ठीक है, मान ले यहाँ पे ये 10K है, तो टोटल कितना हो गया, 70K हो गया इसका। अब सैलरी, कमीशन, आईओसी, यहाँ पे रिजर्व्स भी बना लेंगे हम। इन सबको मिला के हमने कितना आया, 40K का खर्चा आया। ठीक है, तो अब ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 30K का। 30 के ठीक है, अब मान लो 3 पार्टनर हाँ थे, ए बी सी, जो कि शेयर करते थे 1:1:1 में। ठीक है,
तो हम जब पार्टनर्स अकाउंट बनाएंगे ना, हम्म, जब हम पार्टनर्स अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो हम क्या क्या लिखेंगे? ABC में सबसे पहले आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, कितना? 10K, सब में 10K, इक्वली डिवाइड। हाँ 10K, क्योंकि ये रेशियो है ना, हाँ जी। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हाँ यहाँ पे जो सैलरी मिली, जो कमीशन मिली, जो IOC गया, IOD यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं आ गया समझ।